हेलो दोस्तों, ए प्लस एग्ज़ाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, साथ ही हमने देखा था कि उसके कितने भेद होते हैं। आज की वीडियो में हम उनके भेद, सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है जो किसी व्यक्तियों के नाम के बदले आता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं ये किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है ना, किसी पुरुष के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ, मतलब सुनने वाले को कहा जा रहा है तुम घर चले जाओ, लेकिन तुम कौन है? कोई व्यक्ति ही तो है। तो चाहे स्त्री या पुरुष, तो उसके बदले जो सर्वनाम यूज होगा वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम अच्छी लग रही हो, मतलब किसी लड़की से कहा जा रहा है या किसी स्त्री से कहा जा रहा है कि तुम अच्छी लग रही हो, तो स्त्री के बदले आया है तुम, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्त्री या पुरुष या फिर मतलब किसी व्यक्ति के बदले जो सर्वनाम यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? जो बोल रहा है, जैसे कि अपने लिए बोलने वाले को क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहेंगे? सुनने वाला, जो सुन रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहेंगे? जिससे बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। आइए एक एग्जाम्पल से हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ वह अच्छा लड़का है। मैं तुमसे कहता हूँ वह अच्छा लड़का है, मतलब मैं कह रहा हूँ तुमसे, तो मैं कौन हो गया? बोलने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष। तुमसे कहता हूँ, किससे कह रहा है? तुमसे, तो तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह अच्छा लड़का है, वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, मतलब जिसके किसी तीसरे के बारे में बता रहा है, किसी तीसरे के बारे में बता रहा है कि वह अच्छा लड़का है, तो वह हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है। अब प्रथम पुरुष में इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जैसे खुद के लिए मैं, हम लोग, हम सब, ये क्या है? उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? तू, तुम, तुम सब, आप। और अन्य पुरुष जो कोई तीसरे के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यह, वह, ये, वे। तो इस तरीके से हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता बल्कि संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है। जैसे पुरुषवाचक में भी हमने देखा कि किसी, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष के नाम के बदले जो सर्वनाम आता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। बट निजवाचक सर्वनाम में है कि संज्ञा के बदले नहीं आएगा, संज्ञा के साथ आएगा, उसे हम निजवाचक सर्वनाम।
और निज में मतलब निज का मतलब स्वयं का बोध कराना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। मोहन आप ही खा लेगा, खा लेता है। मोहन आप ही खा लेता है। तो आप ही का मतलब तुम नहीं है यहाँ, आप ही का मतलब स्वयं के लिए कि मोहन खुद ही खा लेगा। ठीक है। दूसरा, मनोज स्वयं कूदा था, मतलब मनोज स्वयं कूदा था, मतलब खुद ही कूदा था। तो जब हम स्वयं के बारे में बात करेंगे तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जब संज्ञा के साथ जैसे कह रहा है मोहन आप ही, कि मतलब कोई खुद को कहे कि मैं ये काम खुद ही कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका यूज़ होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आपका यूज़ होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी आपका यूज़ किसी भी सेंटेंस में हो तो हम ये ध्यान देंगे कि आपका अर्थ क्या निकल रहा है। अगर आपका अर्थ तुम या तू निकल रहा है, जैसे हम बोलते हैं आप चले जाइए, तो यहाँ आपका मतलब कि तुम चले जाओ, यही तो हो गया। तो यानी जब इसका अर्थ तू या तुम निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। परंतु जब आपका अर्थ स्वयं या खुद के लिए होगा तब आप क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि मैं आप ही खा लूँगा, मैं आप ही खा लूँगा, तो मतलब मैं खुद ही खा लूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, आप घर जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका अर्थ दूसरे के लिए निकल रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि आप घर जा सकते हैं, मतलब तुम घर जा सकते हो। और वहीं दूसरे सेंटेंस में वह आप ही नाच गा लेता है, मतलब कहा जा रहा है कि वह खुद ही नाच गा लेता है। तो यहाँ स्वयं के लिए कहा जा रहा है, आपका मतलब स्वयं के लिए आ रहा है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपको आप जो वर्ड है इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी कहीं आए एग्ज़ाम में पहचानने के लिए, तो आप इसका अर्थ निकाल कर देखिए कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। अगर आपका अर्थ स्वयं निकलेगा तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अगर आपका अर्थ तू या तुम के बदले आएगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के और भेदों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।